पाकिस्तान में कोरोना के हमले तेज, मजीद 88 जाने ले गया। जहाँ भाग अफराद की मजमूई तादाद 1483 हो गई। एक दिन में 3039 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 69,496 तक जा पहुंची। सिंध में 27,360, पंजाब में 25,056, खैबर पख्तूनख्वा में 9,540 और बलोचिस्तान में 4,193 केसेस। इस्लामाबाद में 2,418, गिलगित बल्तिस्तान में 678 और आज़ाद कश्मीर में 251 मरीज। 25,271 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती, वज़ीर-ए-आज़म ने अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इकदामात पर तफसीली गौर होगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक भी होगी। पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन में मजीद नरमी की तजवीज़, सिफारिशात तैयार। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में लॉकडाउन से मुतालिक अहम फैसले। मईशत को फ़ायदा देने वाली सनती कारोबारी सरगर्मियों को रिलीफ देने की भी तजवीज़। सूबे में सुबह की सैर के लिए पार्क महदूद औकात में खोलने की तजवीज़। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक सिफारिशात विफाक के बाद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर को भिजवा दी गई। मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रहे हैं। ये अब ऑप्शन नहीं है, आपकी ख्वाहिश नहीं है, ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ भी आप समझें कि सोशल डिस्टेंस मुनासिब नहीं है या पुरहुजूम जगह है, वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। हुकूमत ने रश वाली जगहों पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मसाजिद, बाजारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना लाजमी होगा। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में कोरोना वबा फैल रही है, मकामी सतह पर मुंतकिली ज्यादा है। SOPs गाइडलाइन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कोरोना से 36% अफराद सेहतयाब हो गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का पीर से गाड़ियां सड़कों पर लाने का ऐलान। सदर इरशाद बुखारी कहते हैं, हुकूमत ने हमारी भूख का ख्याल नहीं किया, हम अपने बच्चों को मजीद सिसकता नहीं देख सकते। SOP पर अमल दरामद करेंगे, फिर भी अगर गाड़ियां नहीं चलने दी तो धरने देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं, गाड़ियां चलाने का फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद करेंगे। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया गया। एहतियाती तदाबीर के साथ फजर की नमाज की अदायगी। 40% तक नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त मिली। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन के लिए ताहुकुम सानी बंद रहेगा। उधर मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अल अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने सलमान शहबाज के इमा पर 20 अरब की सब्सिडी दी। शाहिद खाकान रिपोर्ट्स के मामले पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। मुआविन खुसूसी एहतसाब शहजाद अकबर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शाहिद खाकान अब्बासी कमीशन में सवालात का जवाब नहीं दे सके। कमीशन की रिपोर्ट शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ चार्जशीट है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सब्सिडी की नहीं, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करना बनता ही नहीं। ये भी कहा, शहबाज शरीफ बगैर किसी वजह खुद साख्ता आइसोलेशन में हैं। शुगर माफिया काबीना और PTI के अंदर मौजूद है। चीनी रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कमीशन का काम ये तयन करना था कि चीनी की कीमत क्यों बढ़ी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, मुस्लिम लीग ने 5 सालों में चीनी की कीमत 1 पैसा नहीं बढ़ने दी। नामालूम तर्जुमान कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक इल्जामात लगाएंगे, कब सबूत पेश करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे।
नवाज शरीफ के मुखालफीन का हर हरबा हमेशा की तरह उल्टा हो गया। मरीम नवाज का नवाज शरीफ की लंदन में बनने वाली तस्वीर पर रद्द-ए-अमल ट्वीट किया। तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं तजलील था। नवाज शरीफ की एक झलक से मुखालफीन के औसान खता हो जाते हैं। तस्वीर से नवाज शरीफ के चाहने वालों को हौसला मिला है। ये सिर्फ अपना मजीद नुकसान और मियाँ साहब का अनजाने में फ़ायदा कर जाते हैं। नवाज शरीफ का खौफ इनको जीने देता है, ना चैन से हुकूमत करने देता है। निज़ाम इंसाफ कानून और इंतज़ामिया का मुंह चढ़ाती तस्वीरें बताती हैं अवाम एहतसाब के निज़ाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की तस्वीर पर तबसरा। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, नवाज शरीफ इलाज करवाने नहीं गए थे, इस झूठ का जवाब कौन देगा? वो झूठ बोलकर लंदन भाग गए, आपको करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं अली डार और मैं हूं आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 88 अफराद जाँ भाग हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 1483 हो गई है। 3039 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 69,158 हो गई है। सिंध में 27,360, पंजाब में 25,056, KP में 9,540, बलूचिस्तान में 4,193 मरीज, इस्लामाबाद में 2,418, गिलगित-बल्तिस्तान में 678 और आज़ाद कश्मीर में 251 मरीज हैं। अब तक 25,271 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासरीन की मजमूई तादाद 69,158 हो गई। सिंध में 27,360, पंजाब में 25,056, KP में 9,540 और बलूचिस्तान में 4,193 मरीज सामने आए हैं। इस्लामाबाद में 2,418, गिलगित-बल्तिस्तान में 678 और आज़ाद कश्मीर में 251 मरीज सामने आए हैं। आगाह करें आपको अहम खबर से अपडेट करते चलें। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 88 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 1483 हो गई है। 3039 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 61,60,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि करीबन 3,71,000 अफराद जान से जा चुके हैं। देश में 27 लाख अफराद कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरोना वायरस की वजह से बंद की गई मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी को आज से नमाजियों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए खोल दिया गया है और 40% तक नमाजियों को मस्जिद में दाखिले की इजाज़त होगी। तिब्बी अमले ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले नमाजियों का दर्जा हरारत चेक किया। नमाजियों को एक दूसरे से फासला रखने, वुजू घर से करके आने और जाए नमाज साथ लाने की हिदायत की गई है। अलबत्ता रोज़ा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती होगी। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल पीर को तलब कर लिया है। वज़राए आला और दीगर हुकाम शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर तफसीली गौर किया जाएगा। NCOC में किए गए फैसलों की तौसीक होगी, जबकि पंजाब हुकूमत की लॉकडाउन में मजीद नरमी की तजवीज़ सामने आई है। सिफारिशात तैयार कर ली गई। सिंध हुकूमत के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद किया जाएगा। लॉकडाउन में मजीद नरमी या सख्ती होगी। वज़ीर आज़म ने अहम फैसलों के लिए कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल पीर के रोज़ तलब कर लिया है। इसके अलावा वज़राए आला और दीगर आला हुकाम इस इजलास में शरीक होंगे। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर तफसीली गौर किया जाएगा। सिंध में मूजी वायरस के शिकार 38 अफराद बीमारी से एक ही दिन में चल बसे हैं। उधर ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाकर ट्रांसपोर्ट खोलने का अल्टीमेटम दे दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं, सिंध में ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद करेंगे। तफसीलात जानते हैं नासिर भट्ट से। कोरोना के खतरनाक वार जारी, मजीद 38 अफराद जान की बाजी हार गए।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि सूबे में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 465 हो गई। 24 घंटों में 5,481 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,247 नए मरीज सामने आए, जबकि 522 मरीज सेहतयाब होकर घरों को वापस चले गए। इधर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत से कोरोना SOP के तहत ट्रांसपोर्ट चलाने का अल्टीमेटम भी दे दिया। मैं आखिर वक्त तक कहता रहा हूँ कि आप अगर कहें तो हम 1 साल तक गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, लेकिन आप हमें राशन दें, कुछ ना कुछ तो दें कि हमारे ड्राइवर का हैंड टू माउथ है। दूसरी जानिब लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के लिए विफाक को तजावीज़ भिजवा दी हैं। सूबे भर में मुंह और नाक ढांपने की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला भी कर लिया गया। इंतजामिया, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन मुंह और नाक ना ढांप कर बाहर आने पर सख्त वार्निंग देंगे। तफसीलात बताएंगे मियां असलम।